हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेचर वाला टॉपिक यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम क्वाड्रेचर का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था। और क्वाड्रेचर में हमने ट्रेपेजोइडल रूल, उसके बाद सिम्पसन वन थर्ड रूल और उसके बाद सिम्पसन थ्री एट रूल हमने पढ़े थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। पिछले जो तीनों फॉर्मूले हमने पढ़े उसमें जो ऑर्डिनेट थे यानी कि एक्स और वाई थे वो इक्वली डिस्टेंस पे इंटरवल थे। एच यानी कि एच फिक्स था वहाँ पे। गॉस में ऐसा क्या है, गॉस में हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब इंटरवल फिक्स ना हो। तो इन दिस सेक्शन we shall discuss the method of quadrature when arguments are not equiplaced. This method was developed by Gaussian quadrature method, mainly depends upon uniquely spaced functional values which are symmetrically placed with respect to the midpoint of the interval integration। और कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे वहाँ पे तो हमने एक्सप्रेस किया था इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि था तो वो भी डेफिनेट इंटीग्रल, और उसको हमने इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स लिया था और पी एक फंक्शन था। और जैसे सब इंटरवल्स के इंटीग्रेशन हमने किए थे उन सबको बाद में ऐड कर दिया था। यहाँ पे क्या है, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन डब्लू आई एफ एक्स आई। अब जो ये डब्लू आई क्या है, ये डब्लू वन डब्लू टू डब्लू एन आर अननोन वेट एंड एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर आल्सो अननोन वैल्यूज ऑफ एक्स। उसमें तो नॉन थी क्योंकि एच हमने इक्वी डिस्टेंस लिया था, तो एक्स नोट हम स्टार्टिंग यानी कि लोअर लिमिट लेते थे, उसके बाद एच के बाद एच एच ऐड करते रहते थे। यहाँ पे पता ही नहीं कि एच कितना है, हर केस में डिफरेंट है, इक्वी डिस्टेंट नहीं है, तो उस केस में एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर अननोन वैल्यूज ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफॉर्म द इंटरवल, जो आपका ए बी इंटरवल है उसको हमने माइनस और वन से लेके वन में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? बाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू यू, और पी और क्यू क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो x इज इक्वल टू अगर a है तो उस केस में u इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इम्प्लाइज p माइनस क्यू इज इक्वल टू a, एंड व्हेन x इज इक्वल टू b u इज इक्वल टू वन, एंड सो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू b। तो हमें सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करके दोनों इक्वेशन में एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई टू एंड q की वैल्यू आई b माइनस ए बाई टू। तो जो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू यानी कि p की जो वैल्यू है x के अंदर पुट कर दो। x हमारा था p प्लस क्यू यू, पी क्यू की वैल्यू पुट की, और पी क्यू की जो वैल्यू पुट की तो आपके पास ये आया b प्लस ए बाई टू प्लस बी माइनस ए बाई टू इंटू यू। इसका डेरिवेटिव किया तो x का तो बना डी एक्स, राइट हैंड साइड में b प्लस ए बाई टू कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है ज़ीरो, और उससे नेक्स्ट का b माइनस ए बाई टू और u का कोफिशिएंट इसका बन जाएगा डी यू। तो जो गिवन इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा आपका बी माइनस ए बाई टू माइनस वन टू वन फाइव यू डी यू। जो यहाँ आपका जो डी एक्स दिख रहा है इज इक्वल टू डी यू के जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, और लिमिट्स फ्रॉम माइनस वन टू वन। नाउ द गॉस फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो गॉस फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन फाइव यू डी यू इज इक्वल टू, जो डब्लू वन डब्लू टू डब्लू एन वेट फंक्शन हमने माने थे उन सब का सम हो जाएगा डब्लू वन इंटू फाइव ऑफ यू वन प्लस डब्लू टू इंटू फाइव ऑफ यू टू एंड सो ऑन डब्लू एन फाइव ऑफ यू एन। इस तरह से हमने इनको सम कर देना है। आगे जो इसकी कुछ वैल्यूज आएंगी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो पजल हो जाओगे आप। बट जो टेबल है, ये जो स्टैंडर्ड टेबल है एब्सिसा एंड वेट्स ऑफ गॉसियन इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड टेबल है। ये आपको आप इसको टेबल को एग्जाम में भी लेके जा सकते हो। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि व्हेन n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू टू है तो उस टाइम यू आई और डब्ल्यू आई की वैल्यूज गिवन है।
यहाँ जो बीच में बच गया कि इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो सब है, तो वो आपके ज़रूरत नहीं है। तो U1 इज इक्वल टू -5.773502.692, U2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1। Similarly, W1 and W2 are 1.0000 and W2 also इसकी वैल्यू भी 1 है। When n इज इक्वल टू 3 है तब अलग है, 4 है तब अलग है, 5 है और 6 है। तो ये वैल्यूज आपको यूज़ करनी है और इसका नाम क्या है? एब्सिसा एंड वेट्स फॉर गॉसियन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में यूज़ होगा ये। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फाइंड i इज इक्वल टू 0 to 1। अब a की जगह 0 है और b की जगह 1 है, x dx बाई गॉस फॉर्मूला। अब गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, तो व्हेन n इज इक्वल टू 4 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, n इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? n इज इक्वल टू 4 इसमें ये रहा, जो थर्ड रो है वहाँ पे U1 U2 U3 U4 की वैल्यू और W1 W2 W3 W4 की वैल्यू है। फर्स्ट अपना जो पर्पज होता था वो क्या होता था, जो गिवन इंटरवल ए बी है उसको -1 से 1 में ट्रांसफॉर्म करना है और क्या सब्स्टिट्यूट करके, सच दैट बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू एंड प्लस बी माइनस ए बाई टू इंटू यू, जो हमने आर्टिकल में किया था। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, a 0 है और b 1 है, तो ये बन गया आपका हाफ प्लस हाफ यू। और यू कैन से x इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद u प्लस 1 बाई टू, डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू डी यू बाई टू। और जो इंटीग्रेशन हमने देखा था अभी अभी, उस इंटीग्रेशन में पुट कर देना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या आ जाएगा? b माइनस ए बाई टू इंटीग्रेशन -1 to 1 5u du, जो अपना आया है उसी को यहाँ पे पुट करेंगे, तो आएगा -1 to 1 u प्लस 1 बाई टू डी यू बाई टू। 2 थ्रू आउट कॉमन आएगा 2 बार, यानी कि 1/4 u प्लस 1 का इंटीग्रेशन -1 to 1 विच इज इक्वल टू 1/4 W1 5 इक्वेशन नंबर 4 दिस उसमें थी, W1 5u1 प्लस W2 5u2 अप टू W4 5u4 इसके बराबर आया। अब वैल्यू हमें पुट करनी है W1 W2 W3 W4 की, एंड सिमिलरली 5u1 5u2 5u3 5u4 की। 5u1 किसके बराबर है? 5ui प्लस 1 के बराबर है, तो यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती रहेंगी। वो सारी वैल्यूज आपके पास इस टेबल में है, W1 W2 W2 W4, सिमिलरली U1 U2 U3 U4, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। जो आएगा आपका वो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन यानी कि रिजल्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है कंप्यूट द इंटीग्रल। अब a की वैल्यू आपके पास 5 और b की वैल्यू 12, 1/x dx बाई अप्लाइंग द गॉसेस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब लेट अस यूज n इज इक्वल टू 3। इन्होंने बताया नहीं हुआ है तो हमने अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। नाउ वी ट्रांसफॉर्म द गिवन इंटरवल टू -1 to 1 बाई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी b प्लस ए बाई टू प्लस बी माइनस ए बाई टू इंटू यू। सब्स्टिट्यूट किया तो u की वैल्यू आई 17/2 प्लस 7/2 इंटू यू। डेरिवेटिव किया तो डी यू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू था ना, तो x dx इज इक्वल टू 17/2 डी यू। देयरफॉर द एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, उसका मतलब हो जाएगा 2/17 प्लस 7u। इंटीग्रेशन जब आपका हुआ तो ये बन जाएगा 7/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 2/17 प्लस 7u इंटू डी यू। और इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, और वो अलग अलग पार्ट्स में n इज इक्वल टू 3 था तो उसकी उसी फॉर्म में हम इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग खोल लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 ये रही आपकी, W1 जितना n है वहाँ तक चला जाएगा ये। तो यहाँ पे आपके पास आ गया W1 U1 प्लस W2 5 ऑफ U2 W3 इंटू 5 ऑफ U3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास आया 2/17 प्लस 7ui, और उनकी वैल्यूज़ कोरस्पॉन्डिंग यूज़ कर देंगे टेबल से और सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो इसको
यहाँ तक निपटाना है आपको। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।